नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी निलंबित, सीआईडी करेगी घटना की जांच, सीएम सिद्धरामैया की बड़ी कार्रवाई। कौन लेगा जिम्मेदारी, कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष ने बेंगलुरु भगदड़ पर राज्य सरकार से पूछा सवाल। आरसीबी की विजय परेड के दौरान भगदड़ पर बेंगलुरु अर्बन डीसी ने कहा, मैं केएससीए और आरसीबी को नोटिस जारी करूंगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर वर्ष 2025-26 के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीदर प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने एक अधिसूचना में कहा है कि पात्र उम्मीदवार अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और निवास स्थान की जानकारी के साथ साथ अपनी मास्टर डिग्री की मार्कशीट, बीएड डिग्री की मार्कशीट और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज, एसएसएलसी मार्कशीट की प्रमाणित प्रतियों के साथ 13 जून 2025 तक संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल को आवेदन जमा कर सकते हैं। अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए योग्यता के आधार पर की जाएगी। उक्त नियुक्तियां अस्थायी हैं। विषयवार रिक्त पद कन्नड़, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। अधिक जानकारी के लिए विभाग को संपर्क किया जा सकता है। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु भगदड़ की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आज कैबिनेट ने बैठक की और कल की त्रासदी पर विस्तार की चर्चा की। कैबिनेट ने अपने विवेक से कल की त्रासदी की जांच के लिए कर्नाटका के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में एक संसदीय न्यायिक आयोग को सौंपने का फैसला किया है। हमने आयोग को 30 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा और राज्य के आईजीपी और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे आरसीबी के प्रतिनिधि, डीएनए इवेंट मैनेजर और केएससीए का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें और साथ ही कैबिनेट से कब्बन पार्क पीएस के पुलिस इंस्पेक्टर, उस विशेष क्षेत्र के एसीपी, सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, स्टेडियम के प्रभारी और बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त को तुरंत निलंबित करने का फैसला किया। कल ही एफआईआर दर्ज की गई थी। मैंने जांच की जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया है। ये वे फैसले हैं जो हमने आज कैबिनेट में लिए हैं। टुडे द कैबिनेट met and discussed the yesterday's tragedy in detail. The Cabinet, in its wisdom, taken a decision
to interest the tragedy yesterday happened, to the one-man judicial commission headed by the retired High Court Judge of Karnataka, Justice Michael Kuna. And बेंगलुरु भगदड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर राज्य सरकार ने चीजों को ठीक से प्रबंधित किया होता तो यह त्रासदी टल जाती। अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मैच में 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और वहां ऐसी कोई त्रासदी नहीं हुई। राज्य सरकार ने इतनी जल्दबाजी में कार्यक्रम क्यों आयोजित किया? कल बिना उचित तैयारी के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों दी गई? विधानसभा में जश्न मनाने की क्या जरूरत थी? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन किया था। Yesterday's victory celebration of Royal Challengers Bangalore turned out to be a big tragedy. The stampede resulted in the death of 11 innocent lives. Entire nation wants to know who is the responsibility, who has to own the responsibility. Yesterday's tragedy could have been completely avoided if state government had acted with more responsibility. Unfortunately, state government, including Chief Minister, Deputy Chief Minister and their cabinet colleagues, were only interested in, and they were in a blind rush, and they were busy. बेंगलुरु शहरी उपायुक्त और बेंगलुरु भगदड़ के जांच अधिकारी जी जगदीश आरसीबी की आईपीएल 2025 जीत के बाद बेंगलुरु भगदड़ के मामले में केएससीए, आरसीबी और अन्य को नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि केएससीए, आरसीबी इवेंट मैनेजर और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करूंगा। मैं आरसीबी प्रबंधन को भी नोटिस जारी करूंगा। टुडे आई विजिटेड द केएससीए स्टेडियम. I seen all the events here. I will issue notice to some people for enquiry. I will conduct an enquiry. I will finish within 15 days. To whom notice will be sent? I will issue notice to KSCA, RCB, event manager, and police department, police commissioner also. KSA as well, sir? Yeah, KSA. I You will also issue asking notice. people to come and give their... Yeah. I will ask people to give their evidence to the Whom do inquiry. you think, sir, is responsible? No. I am starting inquiry now. I will not conclude now. Okay. What are Sir, what the... about RCB, sir? Will the notice I will be issue notice to RCB management also. Was your permission taken to conduct this rally or any event in the city, sir, yesterday? No, I am not a authority to give permission. They have to take permission from the police commission. Sir, do you feel... अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने मांग की है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। हेब्बालकर ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि भगदड़ में लोगों की मौत से उन्हें दुख हुआ है कि एससीए और आरसीबी को आगे आकर मृतकों के परिजनों को अधिक मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस घटना को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस नेता उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के बजाय हमें यह समझने की जरूरत है कि यह घटना क्यों हुई। कर्नाटक में कोविड के कारण मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 7 हो गई, जब दावणगेरे में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और वह कोविड पॉजिटिव पाया गया। विभाग के अनुसार व्यक्ति को गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण से आ रहा था और उसे 24 मई को बुखार, गले खराश, सांस लेने में दिक्कत, खांसी की शिकायत के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह भी था। 31 मई को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, एस्पिरेशन निमोनिया, सेप्टिक शॉक, अनियंत्रित डायबिटीज और आकस्मिक कोविड पॉजिटिव स्थिति के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कमल हासन अभिनीत फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज के संबंध में राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर याचिका में की गई प्रार्थना का विरोध करते हुए कन्नड़ साहित्य परिषद के एसपी ने मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि एक पक्षकार आवेदन दायर किया कि एसपी जिसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष महेश जोशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक संरक्षण पूर्ण नहीं है और यह उन बयानों तक विस्तारित नहीं है जो अशांति या सार्वजनिक सद्भाव को भड़काने की संभावना रखते हैं, विशेष रूप से जहां ऐसे बयान किसी भाषा और उसके लोगों की गरिमा और पहचान से संबंधित हो। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कर्नाटक में ठग लाइफ की रिलीज और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि अभिनेता कमल हासन ने अपने उस विवादास्पद बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए के अध्यक्ष रघु राम भट्ट और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चिन्नस्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। पुलिस ने गुरुवार को आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी गुरुवार को राज्य के डीजीपी और आईजीपी को निर्देश दिया था कि भगदड़ के सिलसिले में आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और के एससीए के प्रतिनिधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनकी ओर से गैर जिम्मेदारी और लापरवाही नजर आती है। यह भगदड़ बुधवार शाम को स्टेडियम के सामने हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़े थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी निलंबित, सीआईडी करेगी घटना की जांच, सीएम सिद्धरामैया की बड़ी कार्रवाई। कौन लेगा जिम्मेदारी, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने बेंगलुरु भगदड़ पर राज्य सरकार से पूछा सवाल। आरसीबी की विजय परेड के दौरान भगदड़ पर बेंगलुरु अर्बन डीसी ने कहा, मैं केएससीए और आरसीबी को नोटिस जारी करूंगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।